MS वर्ड का दूसरा लेक्चर है। तो आज हम इंशाल्लाह इस लेक्चर में पढ़ेंगे होम टैब के अंदर पैराग्राफ का ग्रुप पढ़ेंगे। इससे पहले हमने ये क्लिपबोर्ड और फॉन्ट के बारे में तफसील से पढ़ा था पहले लेक्चर में। तो इस लेक्चर में इंशाल्लाह आज पैराग्राफ का पूरा टैब पढ़ेंगे। तो यहाँ पे मैं कुछ डेटा लिखता हूँ, सेव एज, इसके बाद ओपन और फाइल। अब मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास पैराग्राफ टैब, ये सारा पैराग्राफ टैब है होम के अंदर। तो ये मेरे पास क्या है, बुलेट्स। तो ये बुलेट्स, कौन सा बुलेट स्टाइल आपको पसंद है तो वो यहाँ से आप सेलेक्ट करके लगा सकते हैं, ठीक है। अगर आप इनमें से आपको कोई पसंद नहीं आ रहा तो आप डिफाइन न्यू बुलेट पे भी क्लिक करके या से भी कोई नया अपनी मर्जी का लगा सकते हैं, ठीक है। ओके करें तो ये इस तरह आ जाएगा, ठीक है। अब इसको रिमूव करने के लिए सिंपली यहाँ पे नन करें। अच्छा, ये डेटा सेलेक्ट है, यहाँ पे नंबर्स वाले बुलेट्स है, ये नंबर वाले। अगर आप नंबर वाला कोई बुलेट सेलेक्ट करना चाहते तो उसके लिए ये। तीसरे नंबर पर हमारे पास जो बुलेट्स के अंदर ऑप्शन है वो है मल्टी लेवल। तो ये मल्टी लेवल का मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे इसको प्रेस करता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ होम और एंटर प्रेस करता हूँ। होम के अंदर मैं लिखता हूँ टैब, ठीक है। इसके बाद लिखता हूँ ग्रुप्स, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि 4 के बजाय यहाँ पे ए आ जाए, तो यहाँ पे मैं टैब प्रेस करता हूँ जो कैप्स लॉक के ऊपर है, तो ये ए आ जाएगा। फिर मैंने एंटर प्रेस किया तो ऑटोमेटिकली बी आ गया, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि अब सी की बजाय ये 4 आ जाए, क्योंकि 3 1 2 3 हो गए, अब 4 आ जाए, ठीक। तो मैं बैक स्पेस करता हूँ, फिर एंटर प्रेस करता हूँ, तो ये 4 आ गया। बैक स्पेस से ही 4 में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो ये था तीसरा। अब इसके बाद जो ये वाला ऑप्शन है, इसके बाद ये है इंडेंट डिक्रीज और इंक्रीज। ये डिक्रीज है और ये इंक्रीज है। ये टेक्स्ट को एक साइड पे और दूसरी साइड पे लेके जाता है। तो ये फुल लेफ्ट में है, अब इसको मैं राइट पे लेके जाता हूँ, तो ये यहाँ से आप इसको राइट लेके जा सकते हैं, इसको यहाँ से इसको लेफ्ट लेके जा सकते हैं। जो ये वाला ऑप्शन है ये राइटिंग के डायरेक्शन को तयन करता है उसका। अगर आप इंग्लिश की राइटिंग कर रहे हैं तो ये ऑटोमेटिकली सेलेक्ट होगा, क्योंकि इंग्लिश की राइटिंग लेफ्ट से होती है। अगर आप उर्दू की राइटिंग कर रहे हैं तो ये यहाँ से होगा। मैं यहाँ से ये इसको उर्दू करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ इरफान लेक्चर्स, ठीक है। तो ये अगर मैं इसको इस साइड पे क्लिक करूँ तो इस साइड से आ जाएगा। अभी चूंकि ये उर्दू है तो मैं इसको इस साइड से करता हूँ, क्योंकि उर्दू की राइटिंग राइट से होती है, ठीक है। तो ये इंडेंट को इंक्रीज और डिक्रीज करता है, राइटिंग को एक साइड और दूसरी साइड पे लेके जाता है। ये जो है ये राइटिंग की डायरेक्शन का तयन करता है। उर्दू की राइटिंग राइट से होती है तो इसके लिए ये ऑप्शन है, इंग्लिश की ये होती है। और ये जो है ये क्या करता है, सपोज यहाँ पे मैं लिखता हूँ अली, सॉरी मैं यहाँ पे टेक्स्ट को चेंज, यहाँ पे लिखता हूँ अली, यहाँ पे लिखता हूँ अहमद, यहाँ पे लिखता हूँ अरशद, यहाँ पे लिखता हूँ बिलाल, पे लिखता हूँ जुनैद। ये नाम है, मैं चाहता हूँ कि ये इसकी सॉर्टिंग हो जाए। तो असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में इसकी सॉर्टिंग होती है। तो असेंडिंग में मैं करता हूँ तो ए पहले पे, फिर बी है, फिर जे, ठीक है। तो ये इसकी सॉर्टिंग करता है। अच्छा, इसका मतलब क्या है, ये आपकी पूरी फॉर्मेटिंग को शो करता है कि यहाँ पे सपोज मैंने यहाँ पे लिखा है कि नेम, रोल नंबर, फिर दो टैब के बाद मैं लिखता हूँ 10 मार्क्स, फिर यहाँ पे दो टैब टोटल मार्क्स, फिर लिखता हूँ ग्रेड, ठीक है। तो
ये अगर मैं इसको प्रेस करूं तो ये मुझे शो करता है कि यहाँ पे क्या क्या फॉर्मेटिंग हुई है। ये जो तीर है इसका मतलब है टैब, ठीक है, जो कैप्स लॉक के ऊपर टैब होता है इसका मतलब है तीर का मतलब है टैब। ये जो साइन है ये एंटर को शो करता है, ये भी एंटर है, ठीक है। ये दो एंटर के बाद ये दो एंटर आए। तो अगर आप इसको प्रिंट करेंगे तो ये प्रिंट में नहीं आएंगे, लेकिन ये आपकी हिडन फॉर्मेटिंग है कि किस तरह इसमें क्या क्या हुई है। और ये जो डॉट है, सपोज यहाँ पे मैं स्पेस करता हूँ तो स्पेस जब मैं प्रेस करता हूँ तो डॉट डॉट शो करता है। तो किसी भी रेडीमेड डॉक्यूमेंट्स की फॉर्मेटिंग चेक करने के लिए आप अगर ये वाला ऑप्शन क्लिक करें हिडन, जो उसकी शो हिडन शो हाइड करता है कि उसकी क्या फॉर्मेटिंग, कहाँ पे टैब है, कहाँ पे एंटर है, कहाँ पे स्पेस है, तो उसको शो करता है। अच्छा, मैं एक पैराग्राफ लिखता हूँ। पैराग्राफ लिखने के लिए मैं एक रेंट यूज करता हूँ, इज इक्वल टू आर एंड ये ब्रैकेट स्टार्ट और ब्रैकेट मंथ। तो इसमें एक पैराग्राफ को आ जाएगा। इस पैराग्राफ की सेटिंग करने के लिए ये तीन ऑप्शन चार यूज होते हैं। तो ये इसको राइट मूव करता है, ये इसको दरमियान में मूव करता है, ये इसको इस फॉर्मेट में लेके आता है, ये इसको जस्टिफाई करता है। जस्टिफाई में ये होता है कि ऊपर नीचे सारे लाइंस बराबर होंगे, ठीक है। अच्छा, ये वाला जो ऑप्शन है ये लाइन स्पेसिंग है, लाइन के दरमियान जो स्पेसिंग है वो है, ठीक है। ये लाइन स्पेसिंग रिमूव करता है, ये ऐड करता है, ठीक है। नॉर्मली 1.15 लाइन स्पेसिंग होती है, ठीक है। बाद जो सबसे आखिरी ऑप्शन है हमारे पास ये बॉर्डरिंग वाला है। तो ये यहाँ से हम बॉर्डर लगाते हैं। सपोज मैं यहाँ पे मैं लिखता हूँ इसको नो बॉर्डर करते हैं। सपोज इसको मैं इसके ऊपर एक बॉर्डर लगाता हूँ। अच्छा, इसके बाद जो सबसे आखिरी ऑप्शन है पैराग्राफ की ग्रुप में, तो हमारे पास है ये बॉर्डर लगाने वाला ऑप्शन। तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन है, लेफ्ट बॉर्डर, राइट बॉर्डर, नीचे, ऊपर, जहाँ पे आपको बॉर्डर चाहिए। तो मैं यहाँ पे टॉप पे बॉर्डर लगाता हूँ। तो टेक्स्ट को सेलेक्ट करता हूँ, इसके टॉप पे एक बॉर्डर लगाता हूँ। अच्छा, इसको सेलेक्ट करके इसके बॉटम पे भी एक बॉर्डर लगा लेता हूँ, ठीक है। तो ये बॉर्डर लगाने मुख्तलिफ तरह के बॉर्डर्स है। ये इस डेटा के लिए मौजूद नहीं है, जब मुख्तलिफ डेटा होगा टेबल वगैरह का तो उसमें फिर ये पॉसिबल है। इस डेटा के लिए इसकी इतनी यूज नहीं है। तो ये था आज का हमारा सेकंड लेक्चर, और